गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे ऋतुओं में हम कर रहे थे शीत ऋतु, और शीत ऋतु में हम क्या कर रहे थे, तापमान, कि शीत ऋतु में कैसा तापमान रहता है, कैसा नहीं रहता है। और मैंने ये भी बताया था कि दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में जो शीत ऋतु होती है उसका प्रभाव अधिक रहता है। दक्षिणी भारत में समुद्र तटीय जलवायु या समकालीन जलवायु के कारण शीत ऋतु का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। क्या कारण है कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु का प्रभाव अधिक रहता है? ये भी बताया था आपको कि एक तो समुद्र तट से काफ़ी दूर स्थित होने के कारण, दूसरा हिमालय पर्वत पर हिमपात होने के कारण, तीसरा कैस्पियन और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनों के कारण। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, दक्षिणी भारत के बारे में। तो मैंने बताया था कि दक्षिणी भारत में ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि समुद्र के प्रभाव के कारण जो दक्षिणी भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती। इसमें क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत में जो हमारा दैनिक औसत तापमान होता है, दैनिक एवरेज टेम्परेचर जो है हमारा डेली का, दैनिक औसत तापमान हमारा होता है 22.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और जब हम ये तो बात कर रहे हैं हम इन क्षेत्रों की, जब हम यहाँ से सबसे दक्षिणतम पॉइंट तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है, वहाँ आते हैं तो वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है सर्दी में। कितना हो जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट है। क्या है? भूमध्य रेखा के समीप है। और भूमध्य रेखा पर आपको पता है कि टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? हाई रहता है। 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहता है इसमें। ना इसमें गर्मी होती है, ना ही इसमें सर्दी होती है। अगर हम तिरुवनंतपुरम में जनवरी के तापमान की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में अधिकतम तापमान होता है, जनवरी का अधिकतम तापमान जो नोट किया जाता है वो होता है 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ पर जनवरी में। लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिमी घाट कैसा है? पहाड़ी है, पहाड़ियों को ही पश्चिमी घाट का नाम दिया गया है। इनको सह्याद्री भी बोलते हैं। जैसे जैसे हम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में पर जाते हैं तो क्या होता है, ऊंचाई के कारण तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है, तापमान में कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि समुद्र से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें क्या होता है, तापमान कम होता जाता है। और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम तिरुवनंतपुरम से ऊंचाई पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ते जाते हैं पहाड़ों पर, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। और टेम्परेचर कितना हो जाता है? 16 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 16 डिग्री सेल्सियस से भी कई बार कम हो जाता है। ठीक है। और तटीय भागों में अगर हम इन तटीय भागों की बात करें तो इनमें तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि समुद्र की जलवायु के प्रभाव के कारण। ठीक है। और इसमें जो उत्तरी भारत की अपेक्षा जो ऋतु में परिवर्तन होता है वो क्या होते हैं? कम होते हैं। उत्तरी भारत में ऋतुओं में परिवर्तन अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये परिवर्तन क्या होते हैं? कम होते हैं। ये तो था शीत ऋतु में टेम्परेचर कैसा होता है। अब हम बात करते हैं कि वायुदाब और पवने क्या करते हैं। वायुदाब और पवने, सेकंड पॉइंट है आपका प्रेशर और विंड्स कि क्या कहाँ से। अब आपको पता है कि जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ प्रेशर क्या होगा? लो होगा। तापमान जहाँ अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा। और जहाँ टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, वहाँ वायुदाब
अधिक होगा। अब शीत ऋतु में कम तापमान कहाँ है? उत्तरी भारत में। सर्दी कहाँ पड़ रही है? उत्तरी भारत में। तो जो हाई प्रेशर है वो कहाँ निर्मित होगा? यहाँ उत्तरी भारत में। और लो प्रेशर कहाँ होगा? इन वाले क्षेत्रों में या ये वाले क्षेत्रों में। और पवनें कैसे चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपको पहले बता चुकी हूँ कि पवनें कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। और अब हम करेंगे कि जब आपसे ये भी बताया था कि जैसे जैसे सर्दी आती जाती है, या ITCZ भी बताया था कि वो कैसे कैसे शिफ्ट होता रहता है, तो उन सब का यहाँ पे जिक्र है। अब जब दिसंबर के अंत में जब 22 दिसंबर के आसपास की हम बात करते हैं, तो 22 दिसंबर के आसपास आपको पता है कि सूरज कहाँ होता है? सूरज कहाँ होता है? मकर रेखा पर होता है। कहाँ होता है? मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। और ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर क्या होती है? सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, और सूरज की किरणें क्या होती है? तिरछी पड़ती है, और इस कारण से यहाँ पर क्या होती है? सर्दी होती है। और भारत कहाँ पड़ता है? भारत यही उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इसी कारण से यहाँ पर क्या होती है? दिसंबर में क्या होती है? यहाँ पर ठंड होती है। तो दिसंबर में 22 दिसंबर के आसपास सूर्य क्या होता है? मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। और उत्तर पश्चिमी भारत में क्या होते हैं? तापमान कम होता है। और यहाँ पर कैसा वायुदाब निर्मित होता है? हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं। दक्षिणी भारत में क्योंकि शीत ऋतु नहीं होती, तो यहाँ पर वायुदाब भी कैसा होता है? कम होता है, इतना अधिक नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पर तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, जबकि दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है। 1019 मिलीबार की जो संभार रेखा वायुदाब को किस में मापते हैं हम? वायुदाब को हम मापते हैं मिलीबार में। वायुदाब की इकाई क्या है? मिलीबार। ठीक है। जो 1019 की संभार रेखा है वो उत्तर पश्चिमी भारत में कितनी हो जाती है? यहाँ पर मान लो 1019 की संभार रेखा है, तो यहाँ पर कितनी है? 1019, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है, सॉरी गलत बोल गई। यहाँ पर 1019 मिलीबार है, तो यहाँ पर कितना होगा? 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं होंगी, MB। यहाँ पर MB मतलब मिलीबार। तो यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा उच्च वायुदाब होता है, और यहाँ पर कम वायुदाब होता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये जो हमारा वायुदाब है, ये क्या होता है? बढ़ता चला जाता है 1014। और ये जो 1013 से 1014, 1015, 1016, 17, 18, 19, ये जो अंतर है, ये क्या कहलाता है? दाब प्रवणता। ये 1013, 14, ये क्या कहलाता है? दाब प्रवणता। अब जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के दक्षिण में क्या करना शुरू हो जाता है? निम्न दाब का केंद्र स्थापित रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है। तो पवनें कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो पवनें इधर से इधर चलना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब ये जो पवनें होती है, इनकी गति भी क्या होती है? मंद होती है। अब ये पवनें स्थल से आ रही है, तो स्थल से आने के कारण इन पवनों में क्या होती है? शुष्कता होती है। ये शुष्क पवनें होती है, मतलब रूखी होती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपकी जो स्किन है वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, मतलब फटने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए आप मॉइस्चर वगैरह लगा के रखते हैं। अगर आप मॉइस्चर ना लगाओ तो क्या होती है? उस टाइम पे जो पवनें चलती है उनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और वो क्या करती है? आपके अंदर की जितनी भी नमी होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, और अब्जॉर्ब करने के कारण आपकी जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। अब शीत ऋतु में क्या होता है? आपने देखा होगा कि उत्तर पश्चिमी भारत में कई जगह पर वर्षा होती है। ये वर्षा होती है जो
भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से आने वाली पवनों के कारण। और यहाँ पर क्या होते हैं, भूमध्य सागर के आसपास चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ये चक्रवात ईरान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत में पहुंचते हैं। और इन्हें भारत में क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का मतलब होता है मतलब किसी को भी डिस्टर्ब करना। तो ये क्या करते हैं, जो उत्तरी भारत में जो शीत ऋतु होती है, जो शुष्क होती है, उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब वो यहाँ पर क्या करते हैं, बारिश करते हैं। और बारिश के कारण वो जो शुष्क होती है वो किस में बदल जाती है, नमी में। लेकिन कुछ इलाकों में करते हैं। इन विक्षोभों से क्या होता है, जो पवनें मैंने कहा कि मंद गति से बहती होती है, उनकी दिशा में क्या आ जाता है, विकास हो जाता है और वो तीव्रता से बहने लगती है। जो पश्चिमी जेट प्रवाह है वो क्या होता है, पश्चिमी जेट प्रवाह इन्हीं विक्षोभों की वजह से भारत में वर्षा लाने में सहायक होता है। और ये वर्षा लाने में जो पश्चिमी जेट प्रवाह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेट के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए। दिसंबर से जो फरवरी के बीच में ये जो 4-5 महीनों का गैप है, 3-4 महीनों का गैप है, इसमें लगभग हर महीने में 4 से 5 बार क्या होते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते रहते हैं। ठीक है, ये था वायुदाब और पवने। कहाँ से पवने आई, कहाँ से आई, भूमध्य सागर से पवने आई। और वायुदाब यहाँ पर कैसा था, उच्च वायुदाब था, यहाँ कैसा था, निम्न वायुदाब था, यहाँ से यहाँ पवने चली। अब तीसरा आता है हमारे पास वर्षा। अब ये पवने आई हैं तो ये क्या क्या करेंगी, वर्षा। अब शीतकालीन जो मॉनसून पवनें होती है वो कैसे चलती है, स्थल से समुद्र की ओर, और स्थल से आने के कारण ये वर्षा नहीं करती। दूसरे, एक तो क्या होता है, इनमें नमी केवल के नाम मात्र की होती है। लेकिन दूसरे, ये जो जब स्थल से आने के कारण इन पवनों में क्या होता है, जो घर्षण है वो बढ़ जाता है और तापमान क्या होता है, इनका बढ़ जाता है। घर्षण के कारण तापमान भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे जो वर्षा करने की संभावना होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इस ऋतु में अगर देखा जाए तो भारत में वर्षा नहीं होती, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ इलाकों में शीत ऋतु में बारिश होती है। और जिनका जो ये बारिश होती है, इनका कारण, पहला कारण है कि उत्तर पश्चिमी जो भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत में क्या होते हैं, क्षीण मतलब कमजोर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, जो भूमध्य सागर से आते हैं। और ये क्या करते हैं, अरब सागर से नमी ग्रहण करके हिमालय की पर्वत श्रेणियों में हिमपात के रूप में वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। बहुत अधिक नहीं करते हैं, कुछ वर्षा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, घट जाती है। और कम वर्षा होते हुए भी शीतकाल में जो रबी की फसल होती है वो वर्षा इनके लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। और राजस्थान में ये जो पश्चिमी डिस्टर्बेंस की वजह से जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं मावठ। क्या बोलते हैं, मावठ। ठीक है, इसका सेकंड कारण है इसमें वर्षा होने का कि कभी कभी देश के जो मध्य भाग है इनमें क्या होता है, दक्षिण की जो पठार है, उत्तरी भागों में यहाँ से क्या होती है, यहाँ से तो नमी वाली पवनी चलती रहती है, तो इनके कारण भी कभी कभी इन क्षेत्रों में क्या हो जाती है, मध्य वाले क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। कभी कभी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, लेकिन होती है, मोस्टली होती है। ठीक है, तीसरा कारण है इसका कि भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है, ये वाला असम वाला जो इलाका है, इसमें क्या होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और असम में 5 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है कभी कभी लौटते हुए मानसून से कितनी वर्षा हो जाती है, 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि उत्तर पूर्वी जो मानसून पवनें होती है, जो उत्तर पूर्वी मानसून पवनें होती हैं, ये क्या करती है
कि अक्टूबर नवंबर के बीच में ये जब बंगाल की खाड़ी को पार करके, जैसे ये यहाँ से आई और इन्होंने क्या किया, जब ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है तो ये शुष्क तो होती है, नमी धारण करने की क्षमता इनमें अधिक होती है, तो ये क्या करती है, यहाँ से नमी धारण करती है और यहाँ जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु का क्षेत्र है और जो ये दक्षिण पूर्वी कर्नाटक है, और मैंने बताया था कि ये जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर क्या करती है, कई बार टोर्नेडो झंझावात के कारण भी क्या करती है, वर्षा करती है। ठीक है, इसलिए जो ये तमिलनाडु का ये जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर एएस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एएस प्रकार की जलवायु का मतलब है कि शीतकालीन वर्षा जो विश्व में कहीं भी नहीं मिलती है, मॉनसून के द्वारा ये वर्षा कभी कहीं भी नहीं मिलती है, सिर्फ भारत के इसी क्षेत्र में मिलती है अपवाद के कारण। ठीक है, अब इसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में भी हम वही पढ़ेंगे कि कैसा टेम्परेचर होता है, कब से कब तक होती है, ये सब। सेकंड क्या है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, सबसे पहले तापमान की, तो आपको पता है ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य कहाँ होता है। ग्रीष्म ऋतु में अगर हम बात करें तो सूर्य कहाँ होता है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर। यहाँ पर सूर्य क्या होता है, लंबवत चमकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य ऊपर नीचे जा रहा है, नहीं, सूर्य तो अपने स्थान पर स्थिर है। हमारी पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा झुकी हुई है, टिल्ड है, और इस कारण से, और पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से हम सुगमता से हम इसका अध्ययन कर सके, इस कारण से हम सूर्य को, क्योंकि हम पृथ्वी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इस कारण से हम सूर्य को ऊपर नीचे करके पढ़ते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य अपने जगह पर स्थिर है, सूर्य कहाँ है, जहाँ है वैसे का वैसा है। लेकिन पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर, आप ग्लोब में देखोगे तो आपको थोड़ा सा सही से दिखेगा। ठीक है, आपको क्या दिखेगा कि सूर्य, पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और इसी झुकाव के कारण ये जो दिन रात सूर्य ये क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या बनती है, दिन रात बनते हैं, और जब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं तो क्या बनती है, ऋतुएं बनती है। ठीक है, अब आती है ग्रीष्म ऋतु की बारी। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर होता है। मैंने आपको 4 डेट याद करवाई थी, कौन कौन सी, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ये डेट मैंने आपको याद करवाई थी। इनमें क्या होता है, सूर्य अब कहाँ, सर्दियों में कहाँ, शीत ऋतु में कहाँ था, मकर रेखा पर था। 22 दिसंबर के बाद सूर्य मतलब कहाँ आना शुरू हो जाता है, उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, और ये 23 सितंबर के आसपास मकर रेखा, कर्क, भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य, फिर सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा की ओर चलना शुरू हो जाता है, और 21 मार्च के पास सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा पर होता है। तो मार्च में सूर्य जब कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरी भारत में तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है, और अप्रैल, मई और जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से आपको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगी। भारत के अधिकांश भागों में तापमान हो जाता है 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस। उत्तर पश्चिमी भारत के अनेक क्षेत्रों में औसत टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है, और कई बार इससे अधिक भी टेम्परेचर नोट किया जाता है। ठीक है, अगर हम मई के महीने की बात करें तो मई के मध्य में दिन का टेम्परेचर होता है 41 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और राजस्थान और हरियाणा की बात करें तो राजस्थान और हरियाणा के कुछ भागों में भयंकर गर्मी पड़ती है, और टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक हो जाता है। और इस मौसम में रात्रि का जो टेम्परेचर होता है वो न्यूनतम तापमान भी
जो कम से कम टेम्परेचर भी होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है, 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और इससे कम शायद ही कभी होता हो। ठीक है। और इस ऋतु में एक विशिष्ट लक्षण होता है कि इस ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में क्या चलती है, लू चलती है, जो उत्तरी पश्चिमी भारत में अत्यंत गर्मी बढ़ा देती है। मतलब ये कैसी होती है, गर्म हवाएं होती है, दिन के समय चलती है और वहाँ के टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देती है। कभी कभी स्थानीय जो धूल भरी आंधियाँ होती है, वो भीषण जो गर्मी होती है उससे कुछ राहत भी पहुंचाती है। जो धूल भरी आंधियाँ होती है, क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, उनमें वो थोड़ी सी ठंडी होती है। अगर भारत के दक्षिणी भागों में, अगर हम दक्षिणी भागों की बात करें, तो जैसी उत्तरी भारत में जो गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, वो ऐसी ना होकर कैसी होती है, मृदु होती है। मैंने बताया था कि आपको दक्षिणी भारत का दक्षिणी भारत में जो ऋतु होती है उसमें अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि समुद्र तटीय समकारी जलवायु के प्रभाव के कारण यहाँ पर ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए गर्मियों में भी यहाँ अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। दक्षिणी भारत क्या है, 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ के टेम्परेचर को अधिक ऊंचा नहीं होने देती। और दक्षिण में टेम्परेचर 26 से, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो गर्मियों में टेम्परेचर 26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। अब आप देखो, उत्तरी भारत में ये टेम्परेचर होता है रात के समय में, ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत में दिन के समय ये टेम्परेचर रहता है। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इसमें कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। क्यों रहता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, और यही कारण है कि ऊंचाई पर जाने पर पश्चिमी घाट में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो तटीय भाग है, यहाँ पर जो समताप रेखाएं हैं वो तट के समानांतर, जैसे तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई होती है, और ये प्रमाणित करती है कि जो तापमान है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर ना बढ़कर कैसे बढ़ता है, तटों के भीतर की बात करें तो वो क्या होता है, तटों के भीतर बढ़ता है, ना कि तटवर्ती इलाकों में। अगर हम ऐसे बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और अगर हम इधर से इधर आए तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जहाँ टेम्परेचर इधर से इधर आने का क्या कारण है, ये ऊंचाई नहीं है, ये हमारे भारत की स्थिति